खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और मैच मुबारक के सारे साथियों को अस्सलाम वालेकुम। जिन घरों में माएँ ज़्यादा बोलती हैं, लड़कियों की माएँ, वहाँ रिश्तों से इनकार क्यों हो जाता है? ये वो मसला है जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता। वो कहते हैं साड़ी मर्जी, साडा मुँह, साडा घर, साड़ी कुड़ी, क्यों ना बोलें। पर याद रखिएगा, ये वो वक्त होता है जब आप खुश होना चाहते हैं। ये वो वक्त होता है जब आपने अपनी बेटी को एक दूसरे घर को देना है ताकि उसको वो पसंद कर लें। हमारे बड़े शहरों में और छोटे शहरों में हमेशा से एक विजडम है, इसे फोक विजडम भी कह लें, कि लड़की से पहले उसकी माँ को देखो। इवन बाज़ घरों में अब भी जो रिश्ता देखने वाली औरतें हैं वो बहाने बहाने से जाती हैं, किचन देखती हैं, वो बहाने बहाने से बाथरूम जाती हैं, वो देखती हैं, वो बहाने बहाने से वज़ू करके नमाज़ पढ़ने के लिए जाए नमाज मांगेंगी और वो ज़ाहिर बेडरूम में जाके उसकी तरतीब देखना चाह रही होती हैं। सलीका कितना है, तरीका कितना है, करीना कितना है। इसलिए कि जिस लड़की को उन्होंने लेके जाना है वो आमतौर पे अपनी माँ का अक्स होती है, और माँ का अगर अक्स बुरा हो, कोई भी ख़ानदान कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, किसी बड़बोली, बदतमीज़ और बदतहजीब लड़की को लेके नहीं जाना चाहता। और वो लड़कियाँ सबको बुरी लगती हैं जिनकी ज़ुबान लंबी होती है, दराज होती है। वो जिसकी ज़ुबान लंबी होगी आम तौर पे उसने अपनी ये वालदा से सीखा होता है। और जिन घरों में बाप चुप करके बैठा हो और औरतें बात करने से बाज ना आ रही हों और वो मियाँ उधर बात करने लगे और साथ ही उसको वो उसका मक्कू ठप दें और आगे बढ़ बढ़ कर गलतियाँ क्या करती हैं, एक तो अब ज़्यादा बोल रही हैं, ऊपर से वे अपने घर के फ़ज़ाइल बता रही हैं, अपने ख़ानदान की अपनी बुराइयाँ बयान कर रही हैं। आने वाला अंधा नहीं है। अच्छा, वो ख़रीदेगा जिसकी उसको ज़रूरत है। जैसे आप फ्रिज लेने जाएं तो आप एसी नहीं लेके आओगे। अब वो रिश्ता लेने आया है, उसको लड़की चाहिए खूबसूरत पर गुणों वाली, लड़की चाहिए पढ़ी लिखी पर ऐसी बच्ची जो प्रेजेंटेबल हो, लड़की चाहिए अच्छे कद काट की, उसे कपड़े पहनने ओढ़ने आते हों, लेकिन वो घर में मेहमानदारी कर सके, वो घर में आए गए का ख्याल कर सके, उसे तकलीफ़ ना हो सर्व करते हुए। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि किसी किताब में तो लिखी हुई नहीं होंगी, पर जब माँ ज़्यादा बोलती है, बोले चली जाती है, और कभी अपनी बहनों की बातें, कभी अपनी सासों की बातें, कभी ये देखे बिना जाने बिना कि मैं जो बात कर रही हूँ वो इस मौके से मुताबिकत भी रखती है कि नहीं रखती। कभी ऐसे मौक़ों पे पॉलिटिकल बात मत कीजिए। आपको कोई भी सियासी लीडर पसंद है या लीडरी पसंद है तो अपने मुंह पे टेप लगाइए। ये वो वक्त नहीं है कि जिस बात को आप यहाँ डिस्कस करने बैठ जाएं। आपको उनसे कुछ सवाल करने हैं पर बहुत रिस्पेक्टफुली उनके बारे में जानना है, उनकी तालीम के बारे में, उनके घर वालों के बारे में, उनके मिजाज के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में। तो सवालों को बहुत अच्छा डिज़ाइन कीजिए। अभी देखिए, मेरे पास जब मुख्तलिफ टीवी चैनल से इंटरव्यूज़ के लिए सवालात आते हैं तो पूरी लिस्ट उन्होंने पहले से तैयार की होती है। तो इनफैक्ट आप भी पहले से तैयार कर लें, कुछ चीज़ों को सामने ना रखे हों, दिल में तैयार हों, और फिर गैर ज़रूरी बात नहीं करनी, गैर ज़रूरी तफसील में नहीं जाना। और अगर मर्द हैं वहाँ आए हुए तो मर्दों से हमेशा मर्द को बात करनी चाहिए। मर्दों से औरतों को बराह रास्त आँख में आँख डाल के बात नहीं करनी। आपका पहला मौका है तो पहला ही इमेज आपका बुरा जाएगा। जिस घर में खातून सबमिसिव होगी, हम्बल होगी, सुनने वाली होगी, उसकी बेटी पसंद की जाएगी। और जिस घर में खातून तगड़ी होगी और ऊपर से आएगी और अपने मियाँ को दबा देगी और बात नहीं करने देगी और हर मामले में शर्तें पेश करेगी, रिश्ते शर्तों से नहीं होते। रिश्ते किस्मत से, शर्तों के बिना अच्छे रवैये से होते हैं। रिश्ते आपके घर, आपके मिजाज और आपके अतवार की वजह से होते हैं। बहुत दफ़ा छोटे छोटे घर की बच्चियाँ जल्दी ब्याही जाती हैं, उन घरों में सलीका होता है, उन घरों में मोहब्बत होती है, उन घरों में कम चीज़ें भी पेश की जाएं तो उसके पेश करने के तरीके में अपनायत होती है। अगर आपने हाथ बांध के वो चाय पी रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं और आप ऐसे देख रहे हैं, गुंगवट कहते हैं इसे पंजाबी में, रिश्ता नहीं होगा। और अगर आप उनको बिस्किट खाने के दौरान आपका मियाँ या आप खातून को जो आपने रखे हुए हैं, लाइक आपने कबाब रखे हुए हैं, आपने समोसे रखे हुए हैं, आपने केक रखा हुआ,
तो प्लेट उठाइए और उनके आगे कीजिए मोहब्बत से। ये दिखावा नहीं है, इट शोज़ कि आपके अंदर हॉस्पिटैलिटी की आदत है। आप लोगों के उनको सिर्फ खाते हुए घूर नहीं रही, उनके लुक़मों पे नज़र नहीं है, बल्कि आपकी नज़र इस बात पे है कि मेहमान अपना रिज़्क खा के जाए, खुशी लेके जाए और आपके बारे में अच्छा सोच के जाए। रिश्ता होना ना होना मेरे रब की मर्ज़ी और उसके बाद लोगों की मर्ज़ी होती है, पर अगर आपने उसमें अपना आप पूरा 100% नहीं दिया, और 100% होगा समझदारी का, जिन बातों का मैंने तज़किरा किया इसको नोट कर लीजिए, तो फिर यकीन मानिए आपके रिश्ते आसान हो जाते हैं। वरना पढ़ी लिखी लड़कियां MPhil, PhD, MA, MBA, MBBS, इन्हीं बुनियादी वजहों से रिश्ता उनका रिजेक्ट हो जाता। अभी हाल ही में एक MBBS बच्ची का रिश्ता रिजेक्ट हुआ और सास ने जाते हुए कहा, ले एडी पढ़ी लिखी और कुड़ी नू कपड़े पाउण दा वल नहीं। तो उस बच्ची ने जब मुझे बताया ये सारी तफसील, तो मैंने पूछा क्या पहना था। उसने कहा मैंने खाड़ी से फ़्राक ली थी, एक तो वो खुद को 5 फुट 9 इंच की थी। अब जब फ़्राक पहनी तो बिल्कुल कगरा सा बना, तो वो ऐसा लग रहा था जैसे शी वॉज टू फैट। और कगरा ये जो थी फ्रॉक सी इस मौके पे पहनने वाली नहीं होती। यहाँ आपको वो पहनना होता है कि आप स्मार्ट लगें, दिखने में अच्छे लगें, कलर आपके अच्छे हों, और दूसरा आपके मिजाज और टेस्ट की तारीफ़ करके जाए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।